जानकारी ली थी हमने, उसमें क्या था, ब्रह्मांडीय नियमों की जानकारी। अब ब्रह्मांडीय नियम कौन कौन से हैं? ठीक है? जैसे कि हमने बात करी थी ब्रह्मांडीय नियमों की, है ना? ब्रह्मांडीय नियमों में हमने बात करी थी कि वे मानवीय हैं या प्राकृतिक, क्योंकि दोनों स्तर पे ही ये आता है। क्योंकि मानव के भी कुछ नियम ऐसे हैं जो कि सार्वभौमिक सत्य हैं। चाहे आप यूएसए जाएं, जर्मनी जाएं, फ्रांस जाएं, इंडिया में रहें, नेपाल में रहें, आप किसी भी देश में रहें, कुछ मानवीय नियम हमेशा सत्य ही होते हैं। जैसे कि इसमें बात करें हम सच्चाई की, दैनिक दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या, ध्यान इत्यादि, अगर हम इन्हें देखें तो ये मानवीय रूप में आते हैं। यानी कि अगर हम ये बात कहें कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, तो चाहे वह झूठ अमेरिका में बोला जाए या भारत में बोला जाए, झूठ झूठ होगा और उसका जो फल प्राप्त होगा वो उसी प्रकार से प्राप्त होगा जो कि किसी एक जगह पर हो रहा है, सेम वो दूसरी जगह पर होगा। तो इसलिए बौद्ध धर्म कहता है कि व्यक्ति को सार्वभौमिकता में अपना विश्वास रखना चाहिए। सार्वभौमिकता में जब वह अपना विश्वास रखेगा तो उस सार्वभौमिकता के अनुसार वो अपने जीवन को बेहतर चला पाएगा। दूसरा, जैसे कि दैनिक दिनचर्या में व्यक्ति के से बहुत से काम होते हैं जो दैनिक रूप से उसे करने ही होते हैं। जैसे कि साफ सफाई का कार्य होगा, अब चाहे आप किसी भी देश में रहें, साफ सफाई का काम दैनिक है। या ध्यान करना मतलब ईश्वर का स्मरण। आपने देखा होगा हर देश में ईश्वर को माना जाता है। कोई व्यक्ति किसी, आपने देखा होगा कि सभी देशों में ईश्वर को किसी न किसी रूप में अवश्य माना जाता है। तो ईश्वर को मानने के लिए ध्यान करना अति आवश्यक है, जिससे कि ईश्वर की प्राप्ति हो सके और मनुष्य का मन शुद्ध हो सके। उसी प्रकार से क्या वो कह रहा है, प्राकृतिक नियम है। प्राकृतिक नियम जैसे कि शुद्ध हवा या पानी, इनसे संबंधित नियम या प्रकृति से संबंधित नियम प्राकृतिक नियम बन जाते हैं, जो कि सभी के लिए सत्य है। ठीक है? तो बुद्ध का जो मानना है, बौद्ध धर्म का जो मानना है, अब जैसे कि शुद्ध हवा, शुद्ध वायु हम सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना शुद्ध वायु के कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। उसी तरीके से बिना पानी के किसी भी मनुष्य का जी पाना नामुमकिन है। तो बौद्ध धर्म में जो बात मानी जाती है वो मानी जाती है कि क्या आप इसमें प्राकृतिक नियमों का वर्णन कर रहे हैं। आप पूरे बौद्ध धर्म के अनुसार देखिए, बौद्ध धर्म किसी भी प्रकार के ईश्वर को मानने में विश्वास नहीं रखता, वो प्राकृतिक नियमों को मानने में विश्वास रखता है। उसके आगे अगर हम जैन धर्म की बात कहें तो इसमें मानव के नैतिक परिवर्तन और शुद्धि की बात को किया जाता है। ठीक है? जैन धर्म में नैतिक परिवर्तन एवं शुद्धि, परिवर्तन एवं शुद्धि। अब हम जो इसमें ध्यान देंगे, अब मनुष्य के नैतिक परिवर्तन क्या है? नैतिक परिवर्तन से यह अभिप्राय आता है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जीव को, किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से कष्ट ना देना, यह नैतिक परिवर्तन में आ जाता है। जैसे कि आपने जैन धर्म में देखा होगा कि वो थोड़ी सी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते। उनका मानना है कि बिल्कुल प्राकृतिक रूप से जैसे मनुष्य निडर पैदा हुआ है, उसी प्रकार से मनुष्य दूसरे जीवों के साथ भी व्यवहार करें। यानी जो अधिकार आप स्वयं को दे रहे हैं, स्वयं को देना चाहते हैं, वही अधिकार
तो जैन धर्म कहता है कि किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का कष्ट हमें नहीं देना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जो अधिकार आप स्वयं को देना चाहते हैं वही अधिकार आप अन्य जीवों को प्रदान करें। ये जैन मुनियों का कहना है। इसमें मनुष्य का नैतिक परिवर्तन आता है, यानी कि जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट देना चाहे उसको अपनी नैतिक व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। तो उनका मानना है कि इससे क्या होगा, समस्त जो संसार है वो एक सुखमय जीवन जीने लगेगा। तथा मन की शुद्धि, मन की शुद्धि से अभिप्राय ये है, मन की शुद्धि से अभिप्राय कि आप किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार मन में ना लाए। अब नकारात्मक विचार आने से क्या होता है, व्यक्ति पूर्णतः नकारात्मक प्रवृत्ति का हो जाता है। जैसे कि अगर आप लालच का सोचते हैं कि आप दूसरों से अधिक धन रख लें, दूसरों से अधिक धन रखने के बाद सोचने से क्या होता है कि आप दूसरों की संपत्ति छीनने लगते हैं, जिसकी वजह से किसी अन्य को संपत्ति में नुकसान हो जाता है, जिससे कि उनका जीवन यापन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो अतः ये बात कही जाती है कि जितने शुद्ध विचार आपके मन में आ सके उतना बेहतर आपका मन रहेगा और उतनी ही बेहतर आपकी प्रकृति चलेगी। तो जैन धर्म के अनुसार इसमें नैतिक परिवर्तन और शुद्धि का होना आवश्यक है।